दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि एशिया की अगर हम लोग बात करें तो एशिया में बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं, बट इकोनॉमी वाइज अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? तो आप सभी लोगों को पता है वो है हमारा ही पड़ोसी मुल्क चाइना। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर मैं डेटा भी अगर आपको दिखा दूँ कि अमेरिका के नीचे अगर कोई आ जाता है, अमेरिका की इकोनॉमी कितने की है, तो आप देख सकते हो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे चाइना की इकोनॉमी की बात करें वो कितनी है, लगभग 19 के आसपास 19.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हमारी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं हम अभी भी 5 ट्रिलियन डॉलर को टच करते हुए देखने को नहीं मिल रहे, बिकॉज लगातार डॉलर डिप मतलब अप्रिशिएट हो रहा है अगर अगेंस्ट द हमारे रूपी। ठीक है, एंड हमारा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो इस चीज़ का झटका भी हम लोग को लगातार मिलते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है अगर हमारा रूपी अगर 60-70 के आसपास होता ना तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी को ऑलरेडी अचीव कर सकते थे। सो ये भी हम लोग को काफ़ी नुकसान देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो चाइना की अगर बात करें दोस्तों तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, बट आप देख सकते हो चाइना का जो बाजार है कई समय से एक ही रेंज में हम लोग को अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप जितने भी इनके मेजर इंडेक्स को अगर आप चेक यहाँ पे करोगे तो आप देख सकते हो जो ग्रोथ है वो हम लोग को कई तो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चाइना फेस यहाँ पे करो, और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों कि चाइना में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेजुअली हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जिस प्रकार से चाइना में पहले लोगों ने निवेश करके यहाँ पे रखा था, फॉरेन प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो धीमे धीमे करके हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, चाइना में क्या चीज़ें चलती है किसी को एग्जैक्टली पता तो होता है नहीं। डेटा की अगर हम लोग बात कर ले तो बाकी किसी देश में आपको जो भी डेटा मिलेगा आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो, बट चाइना का जो डेटा है वो सही है, गलत है, मैनिपुलेटेड है, 10% ही डेटा सामने रिलीज किया है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। काफ़ी हायर लेवल की अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो चाइना में इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो अभी चाइना को प्रॉब्लम क्या हो रही है? यस, हेवी कंपटीशन भी उनको फेस करना यहाँ पे पड़ रहा है। मतलब अगर हेवी कंपटीशन की अगर बात करें तो चाइना को सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ? कोविड से। मतलब चाइना को क्यों प्रॉब्लम कोविड से स्टार्ट हुआ? क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, आप सभी लोगों को पता है, चीप लेबर वहीं पे अवेलेबल रहते हैं, तो हर कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो भी सेटअप रहता है वो चाइना में हम लोग को इंस्टॉल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट जैसे ही कोरोना आया, कोविड आया, तो हर एक कंपनी को ये बात रियलाइज हुई कि भाई हम सिर्फ चाइना के ऊपर फोकस रख के चलेंगे, एंड अगर वापस वहाँ पे अगर दिक्कतें हो गई तो भाई हमारा पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है, इतनी बड़ी दिक्कतें हो सकती। मतलब एप्पल जैसी कंपनी परेशान हुई थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि चाइना में वापस कोविड जब आया था, अभी की बात नहीं, अभी हो गए 2-3 साल, तब एप्पल जैसे कंपनी के सेल्स गिरे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग को बंद होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। एंड उसके बाद अभी आपको बताइए अमेरिका में ट्रम्प तो आ चुके हैं, तो ट्रेड वॉर की शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। मतलब क्या है कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो चाइना की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो लगातार स्लो डाउन में तो हम लोग को ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वहाँ की जो बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकॉन्स जो देखने को मिलते थे उनकी हालत खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ऊपर से ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें, स्लो डाउन जैसी चीज़ें हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मैं इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूँ दोस्तों तो चाइना की इकोनॉमी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वेदर हम कह सकते हैं छोटे इन्वेस्टर या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम एफडीआई भी बोलते हैं, वो चाइना से हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये पॉइंट हम लोग पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पे चेक करते ही जा रहे हैं। एंड दोस्तों इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना की जो वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, कि उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा मेगा प्लान यहाँ पे तैयार किया है कि अपनी इकोनॉमी को बचाने से रिलेटेड। एंड दोस्तों ये जो प्लान है दोस्तों, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को जो एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं चाइना से, उनको वापस यहाँ पे लाया जाए। तो यही फोकस वो यहाँ पे कर रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार कम होते जा रहे हैं, मैं आपको डेटा भी यहाँ पे दिखाऊंगा। सो उनको कैसे कम बैक यहाँ पे करवाना है, इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे डिसीजन चाइना लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी पॉइंट को लेकर वहाँ की जो सरकार है वो एक्शन में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं डिसीजन से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि येस, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो शुरुआत में ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि येस अभी और ज़्यादा क्लैरिटी वो देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। अगर गवर्नमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, उससे रिलेटेड भी मोर ज़्यादा डेटा हम लोग को वो पब्लिश करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बता के यहाँ पे रखे हुए। ऑब्वियसली हर एक सेगमेंट की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। देन